अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास केमिस्ट्री का आपका चैप्टर नंबर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, ये क्या चीज़ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर से टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से तो हम फेमिलियर हैं, द स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन, ठीक है, किसी चीज़ की कॉम्पोजिशन को स्टडी करना। और इलेक्ट्रो का क्या मतलब है, हमने तो इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड पढ़ा हुआ है, या इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो हमने तो ऐसे वर्ड सुने हुए हैं, तो केमिस्ट्री के साथ इसका क्या रिलेशन, क्यों हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कह रहे हैं, ये कौन सी स्टडी हुई। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का केमिस्ट्री के साथ या केमिकल रिएक्शंस के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि जब वो रन होते हैं तो एट द एंड दे प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं दे नीड इलेक्ट्रिक करंट, जब तक आप उन्हें इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड नहीं करोगे तो वो प्रोसीड ही नहीं करेंगे, ठीक। तो इस तरह के रिएक्शंस आप यहाँ पढ़ोगे, या तो कुछ केमिकल रिएक्शंस जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के काबिल होते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किए बगैर रिएक्ट नहीं कर सकते, वो प्रोसीड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या टर्म्स यूज होती हैं हम उनको देख लेते हैं। एक तो है कि रिएक्शंस या प्रोसेसेस दो तरह के हो सकते हैं। हम तो यहाँ पे केमिकल प्रोसेसेस की बात करेंगे या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस की। तो जनरली इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस भी दो तरह के हो सकते हैं, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का क्या मीनिंग है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब है, स्पॉन्टेनियस वर्ड मीन्स बाय इटसेल्फ, ठीक है, विच इज इनडिपेंडेंट, वो किसी और पर डिपेंड नहीं करता रन होने के लिए, वो अपने बल पे चलता है, ठीक है, ऑटोमेटिक आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो होते हैं विच डू नॉट नीड एक्सटर्नल एजेंट टू प्रोसीड, ठीक है। जब ऐसा रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन को सिर्फ ट्रिगर चाहिए, जब आपने इसको स्टार्ट कर दिया ना तो वो रिएक्शन अपने आप को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। खुद ही रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते रहेंगे, जनरेट करते रहेंगे, वो रिएक्शन तब तक स्टॉप नहीं होगा जब तक आप उसको खुद स्टॉप नहीं करते, ठीक है, या रिएक्टेंट्स ख़त्म नहीं हो जाते, ठीक। और उसको मुसलसल चलते रहने के लिए किसी एक्सटर्नल एनर्जी की, किसी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ऐसे रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल क्या दी थी, व्हेन आ केमिकल रिएक्शन अकर्स टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये आप इसके लिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ये वाला रिएक्शन की आप एग्जांपल दे सकते हो। अभी आप आगे जाके पढ़ोगे तो आपको प्रॉपर इसकी समझ में आएगी कि ये कौन से रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। इसी का ऑपोजिट होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। ये कौन से रिएक्शंस होंगे, इसी का ऑपोजिट, जो खुद प्रोसीड नहीं कर सकते, जिन्हें मुसलसल एक एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत है, एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है, वो फोर्स लगेगी तो ये प्रोसीड करेंगे, वो फोर्स स्टॉप तो ये रिएक्शन फ़ौरन से स्टॉप, चाहे रिएक्टेंट्स कितने ही पड़े रह जाएं, ठीक है। इट नीड्स एक्सटर्नल एजेंट टू प्रोसीड, ठीक है। इस जो बहुत कॉमन एग्जांपल होती है ना वो इस तरह से होती है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस वो होते हैं बिल्कुल ऐसे जैसे कि
जैसे वाटर का फ्लो होता है, वो अगर हाइट पे है तो वाटर खुद ब खुद बहकर खुद ब खुद फ्लो करके लोअर लेवल पे आएगा, ठीक है। अगर वो हाइट पर है तो खुद ब खुद फ्लो करके लोअर लेवल पर आएगा। जैसे नदियाँ बहती हैं, उन्हें कौन चला रहा होता है, वो खुद ही चल रही हैं और मुसलसल चल रही हैं, ठीक है। तो वो क्या चीज़ है, जब वाटर हाई लेवल पे है, एक हाइट पे है, तो उसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, और वो उस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से लो लेवल पे आने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वो मुसलसल फ्लो करता रहता है, ठीक। तो ऐसा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो खुद ब खुद चल रहा है, अपनी ही एनर्जी की वजह से चल रहा है, उसको कोई एक्सटर्नल एजेंट रन नहीं करा रहा, ठीक है। और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है, वाटर का लो लेवल से हाई लेवल पे जाना, लोअर हाइट से अपर हाइट तक जाना। क्या कभी कोई चीज़ ग्राउंड लेवल से उठ के खुद अपनी वजह से, कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी नॉन लिविंग थिंग अगर ज़मीन पर है या लो हाइट पे है, ठीक है, ग्राउंड पर है, तो वो किसी हाइटेड जगह पे कैसे उठ के जा सकती है बगैर किसी एक्सटर्नल एजेंट के? ऐसा नहीं है ना पॉसिबल, ठीक। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कौन से हैं या प्रोसेसेस कौन से हैं, विच डिपेंड ऑन एनी एक्सटर्नल एजेंट टू प्रोसीड। कोई एक्सटर्नल फोर्स उन्हें फोर्स करेगी, उन पे अप्लाई होगी, उन्हें फोर्स करेगी, तो वो काम कर सकेंगे, प्रोसीड कर सकेंगे, रन हो सकेंगे। जैसे ही वो एक्सटर्नल फोर्स कट हो गई तो वो रिएक्शन एट द स्पॉट वो रिएक्शन रुक जाएगा, ठीक है। और इसमें एग्जांपल क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिक करंट देकर जो हम केमिकल रिएक्शंस कराते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इट इज़ एन एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एनर्जी, ठीक है। ये वो एनर्जी है जो उन रिएक्टेंट्स को मिलेगी तो वो प्रोसीड करेंगे, रिएक्ट करेंगे। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई बंद कर दी, वो रिएक्टेंट्स उसी फॉर्म में पड़े रह जाएंगे, वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब बेसिकली जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ते हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। जितने भी रिएक्शन हम यहाँ पढ़ेंगे वो इन्हीं दो में से कोई एक होंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन। अब मैं इन दोनों को बताती हूँ क्या चीज़ होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें कोई रिएक्टेंट या तो किसी रिएक्टेंट का ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, हम ऐसे लिखते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, किसी रिएक्टेंट में से ऑक्सीजन रिमूव हो जाए किसी भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको हीट अप करें, जिंक ऑक्साइड एक रिएक्टेंट था, केमिकल था कोई, इसके अंदर ऑक्सीजन एटम था, ठीक है। हमने हीट किया तो ये जिंक मेटल आ गया और ये ऑक्सीजन गैस आ गई। तो इस टाइम आफ्टर द रिएक्शन जिंक किस फॉर्म में है, फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी है। तो कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो हम कहते हैं ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है, ऑक्सीजन इसमें से रिमूव हुई है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है, ठीक। एक और सूरत भी हो सकती है, सब रिएक्शंस में तो ऑक्सीजन नहीं होती, किसी में कुछ और भी होगा, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है वो कैसे रिएक्शंस होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर CH4 की बर्निंग हो तो क्या होता है, अगर हम इसको बर्न करें, हीट प्रोवाइड करें तो क्या होगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले क्या कंपाउंड था, केमिकल कंपाउंड कौन सा था, कार्बन एंड हाइड्रोजन का कंपाउंड था। तो अब क्या हुआ, आफ्टर द रिएक्शन कार्बन सेपरेट हो गया, कार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस को भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही कहते हैं, जिनमें यहाँ पे हमने लिखना है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कि इस रिएक्शन में हमने दिखा है, जब हाइड्रोजन रिमूव होगी तो वो कंपाउंड ऑक्सीडाइज हुआ है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। जैसे हमने अभी जो एग्जांपल देखी थी वो ऑक्सीडेशन की नहीं थी, वो इसके ऑपोजिट रिएक्शन की थी,
हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। H प्लस O2 वाटर बन गया, ठीक है। तो क्या हुआ, H के अंदर क्या ऐड हुई है, ऑक्सीजन ऐड हुई है, ठीक है। पहले H फ्री स्टेट में था, फिर ऑक्सीजन ऐड हुई है। तो ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाते हैं, जिनमें ऑक्सीजन ऐड हो रही हो किसी चीज़ में, उसमें भी ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं, जब किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन रिमूव होती है, हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड होती है, हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है, ठीक है। एक थर्ड डेफिनेशन भी है इसकी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी कंपाउंड में से इलेक्ट्रॉन्स अगर रिमूव हो गए हैं, फॉर एग्जांपल Fe में से Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या हुआ, न्यूट्रल एटम के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। प्लस 2 चार्ज का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन्स कम हुए हैं, ठीक है। तो ये तीनों टाइप के रिएक्शंस, ये तीनों टाइप के प्रोसेस जब भी होंगे, हम कहेंगे इट इज़ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन किस चीज़ का है, सिर्फ ऑक्सीजन का, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इस चीज़ से याद रखना है, ऑक्सीडेशन नाम से समझ आ रहा है कि ऑक्सीजन किसी से रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो जिसमें भी ऑक्सीजन ऐड हुई वो ऑक्सीडेशन है, बाकी दोनों चीज़ें रिमूव होनी है। कौन कौन सी, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, दोनों इसमें से रिमूव होनी है, ठीक है। तो इसी का ऑपोजिट एक प्रोसेस होता है रिडक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शंस क्या होंगे, इसी का ऑपोजिट है बिल्कुल। यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक एग्जांपल से देखते हैं हम इसको। आपकी बुक में एग्जांपल मेंशन है, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन। ये एक रिएक्शन है जिससे बना है जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने बताना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या चीज़ है, जिंक है और उसके साथ ऑक्सीजन अटैच हुई है। आफ्टर द रिएक्शन इस स्पीशी के साथ क्या हुआ ये देखते हैं हम। जब रिएक्शन हो गया तो उसके बाद ये किस फॉर्म में है, जिंक विदाउट ऑक्सीजन है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन जा चुकी है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हम यहाँ से चेक करते हैं कहाँ पे था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किस में था, रिडक्शन में। तो इट इज रिडक्शन रिएक्शन, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन रिएक्शन हुआ है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है। और भी देखते हैं और क्या हुआ, कार्बन था इस रिएक्शन में, ठीक है, कार्बन ने भी रिएक्ट किया। पहले कार्बन फ्री स्टेट में था, इसके साथ कोई ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन आफ्टर द रिएक्शन इसके पास ऑक्सीजन का गेन हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हो गई इसके अंदर, ठीक है। तो ये कहाँ होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होता है। तो ये पार्ट क्या है, इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो, एक ही रिएक्शन था, एक ही केमिकल रिएक्शन था, उसके अंदर एक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, दूसरे कंपाउंड की ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑलवेज रन साइड बाय साइड इन अ सेम रिएक्शन, ठीक है। एक ही रिएक्शन के अंदर एक स्पीशी की रिडक्शन होती है, दूसरी स्पीशी की ऑक्सीडेशन होती है, और ये दोनों प्रोसेस हमेशा साइड बाय साइड ही रन करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन हो, कोई ऐसी स्पीशी ना हो जो ऑक्सीडाइज हो रही है, ठीक है। या ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन ऑक्सीडाइज होती, जिंक रिड्यूस ना होती। तो ये दोनों जब भी रिएक्ट करेंगे, उनमें से एक चीज़ अगर ऑक्सीडाइज हुई है तो दूसरी रिड्यूस होगी, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस को जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन साइड बाय साइड रन करते हैं, उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रन साइड बाय साइड,
ठीक है, तो हम एक और एग्जांपल देखते हैं। आपकी बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ। पेज नंबर 114, 115, 116, इन तीनों पर जितनी भी एग्जांपल्स दी हुई हैं, इन सब में आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या कौन सी स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी स्पीशी रिड्यूस हो रही है। ठीक है, हम एक और एग्जांपल देखते हैं। H2S एंड क्लोरीन, और इससे हुआ क्या, HCl एंड सल्फर। ठीक है, तो अब देखते हैं इस रिएक्शन में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। आप पहले अपने पास रफ में ये वाला चार्ट बनाओ। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, याद करने का क्या तरीका है, ऑक्सीडेशन मतलब किस चीज़ में ऑक्सीजन ऐड होना। ठीक है, जस्ट इतनी ही चीज़ को आप याद कर लो, बाकी आपको खुद याद हो जाएगा, इसका ऑपोजिट करके याद हो जाएगा। ऑक्सीडेशन मतलब सबसे पहले लिख लो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन ऐड होगी, बाकी कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो क्या मतलब है, बाकी दोनों को रिमूव करना है, हाइड्रोजन रिमूव और इलेक्ट्रॉन रिमूव। ठीक है, ऑक्सीडेशन कंप्लीट। फिर आप रिडक्शन के लिए बनाओ कॉलम, और उसमें इसी का एक एक पॉइंट का ऑपोजिट लिख दो। ठीक है, तो बन गया। फिर आप देखो, जब जो भी रिएक्शन आपको दिया है उसमें से आइडेंटिफाई करो। सल्फर H2S, हाइड्रोजन को तो छोड़ो, हाइड्रोजन का तो हमने लॉस और गेन देखना है ना यहाँ पे, तो हम सल्फर को देखते हैं। तो सल्फर बिफोर द रिएक्शन यहाँ था, आफ्टर द रिएक्शन यहाँ पर है। ठीक है, एरो लगा दो। अब देखो सल्फर के पास क्या था, हाइड्रोजन थी। आफ्टर द रिएक्शन क्या हो गया, कोई हाइड्रोजन नहीं है इसके साथ, क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये कहाँ होता है, ये देखो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहाँ होता है, ऑक्सीडेशन में। तो आप यहाँ लिख दो ऑक्सीडेशन विद रिस्पेक्ट टू लॉस ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या हुआ है, मैं यहाँ पे माइनस हाइड्रोजन लिख देती हूँ। ठीक है, ठीक, तो ये वाली चीज़ क्या हुई है, ऑक्सीडाइज हुई है। ठीक है, इसके अलावा क्या था, क्लोरीन था। क्लोरीन बिफोर द रिएक्शन ये रहा, आफ्टर द रिएक्शन ये है, एरो लगा दिया हमने, ट्रेस कर लिया उसको। अब देखो बिफोर द रिएक्शन सिर्फ क्लोरीन था, कुछ और अटैच नहीं था। आफ्टर द रिएक्शन हाइड्रोजन अटैच हो गया इसके साथ। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है, रिडक्शन। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं रिडक्शन। ठीक है, तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन हो गया ना, एक चीज ऑक्सीडाइज हुई, एक चीज रिड्यूस हुई। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम का रिएक्शन हुआ, तो सोडियम पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम यहाँ पे क्या था, न्यूट्रल चार्ज में था, तभी तो हमने कोई चार्ज नहीं लगाया था। ठीक है, आफ्टर द रिएक्शन सोडियम किस फॉर्म में है, +1 फॉर्म। +1 का क्या मतलब है, देयर इज जीरो में से +1 कब आएगा, जब उसमें से 1 माइनस होगा। ठीक है, ऐसे कर लो, 0 +1 के इक्वल कब आ सकता है, जब +1 में क्या ऐसा करो कि 0 आ जाए। 1 है तो क्या ऐसा डालो कि 0 आ जाए, -1 डालो तो कैंसिल होके 0 आ जाएगा ना। ठीक है, तो इट मीन्स कुछ एक और चीज़ थी, -1 जो यहाँ से गई है। ठीक है, +1 -1 की फॉर्म में था ना ये, 0 की फॉर्म में। तो यहाँ पे +1 अपीयर हुआ है, तो क्या चीज़ नहीं अपीयर हुई, -1 मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गायब है यहाँ से, तभी तो ये 0 की फॉर्म में नहीं है। ठीक, तो क्या हुआ है, सोडियम एटम ने सोडियम कैटाइन बनाया है बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसी तरह क्लोरीन -1 ने क्लोरीन न्यूट्रल बना दिया, प्लस इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो क्या हुआ, नेगेटिव एक एनाइन ने न्यूट्रल एटम बनाया, मतलब -1 था, 0 में चला गया। क्या हुआ, इसके पास से एक -1 निकाल लिया किसी ने, तब ये 0 हुआ है ना। ठीक है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकाला है तो ये 0 हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो ये क्या है, ये रिडक्शन है, सॉरी ये ऑक्सीडेशन है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। और ये थी रिडक्शन, क्योंकि ये यहाँ भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, यहाँ भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ये दोनों ऑक्सीडेशन है। ठीक है,
अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स गेन हो। फॉर एग्जांपल क्लोरीन न्यूट्रल फॉर्म में हो और क्लोरीन रेडिकल एनाइंस बन जाए। तो इसका क्या मतलब है कि इस क्लोरीन में ये न्यूट्रल फॉर्म में थी और नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया इसके पास से, इसने इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट किया है तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आया है ना। ठीक है, ठीक, तो ये क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये है रिडक्शन।